तपः कुरु दृढ़ो भूत्वा परमं कार्यसाधनम् इत्युक्त्वा श्वासमार्गेण ददौ च निगमं ततः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। शुक्रवार के कार्यक्रम में मैंने लिखा है सौभाग्य विचार जन्म कुंडली में, और मैंने एक ऐसे कुंडली बना दी है मेष लग्न की, पर ये जो सिद्धांत है वो आपको समझाने के लिए मैंने मेष लग्न की कुंडली बनाई है। अन्यथा यह सिद्धांत मेष से लेकर के और मीन राशि तक के सभी लग्न पर लागू होगा। समाज में बहुत सारी चीज़ें सुनने और देखने को मिलती हैं जिससे मन बड़ा क्षुब्ध और दुविधा से युक्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में हमेशा ही आपका विरोध गो हत्यारों से होना चाहिए। आपका विरोध उस पंथ, उस कौम से होना चाहिए जो आपको शत्रु की दृष्टि से देखता है, आपकी माता बहनों पे कुदृष्टि रखता है। यहाँ ये समय नहीं है जब हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बंट करके अलग थलग हो जाएं और विभिन्न प्रकार के जो लोग हैं जिनकी मंशा ही है कि हम हिंदुओं को, सनातन को कमज़ोर करें, किसी भी तरीके से अपनी नाटकीयता करके हमें उसमें अपने आप को उलझाना नहीं है। हमारा लक्ष्य एकमात्र एक ही होना चाहिए। हमारा शत्रु भी एक है और हमारा मित्र भी एक है। इसमें हमें जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर बांटने की आवश्यकता नहीं है। इस वजह से जो कई बार चीज़ें देखने को मिल जाती है समाचार पत्रों में, उस पे अपने आप को, अपने अंदर के बैठे देवता को दूषित मत करिए। आपके अंदर का जो परम तत्व है वो बड़ा शुद्ध है। वो हमारे ही कुकृत्यों से कई बार उसको बड़ी ठेस पहुंचती है। कई बार ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये है, पता नहीं जो भी है, पर उसकी एक विशेष स्थिति बनाई गई है। सबके अपने अपने कर्तव्य और अधिकार बनाए गए हैं। किसी का किसी से कोई मतभेद और भेद नहीं होना चाहिए। सबकी अपनी अपनी सीमाएं तय हैं, है ना, और होनी भी चाहिए। इससे समाज सुरक्षित रहता है और सबको अपना अपना अधिकार और कर्तव्य मिलता रहता है। इस वजह से हमारा शत्रु एक हो सकता है और वो आप जानते हैं कि कौन है, बताने की जरूरत नहीं है। इस वजह से हमारी दृष्टि अर्जुन की भांति उसके क्रियाकलापों पे होनी चाहिए। ये नहीं कि हमारे आपस में जो भाई बहन हैं हम उन्हीं से लड़ते रहें और फिर अपने आप को कमज़ोर करें कि बाहर वाला तो आपकी कमज़ोरी को बस ताक लगा के बैठा है, आप कैसे अपने आप को इन विभेद में बांटते, इसका भेद करते हैं और फिर सामने वाला आपको यूँ आपकी गर्दन उड़ा देता है काफिर कह के। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बने रहे। और मैंने सौभाग्य लिखा है, इसका अर्थ होता है सौभाग्य मतलब सुख, बेहतर तरीके से जीवन जीना। आप इस सौभाग्य जैसे आप अपनी परिभाषा अपने हिसाब से फिट कर लीजिए। पर मूलतः जो मैं कार्यक्रम बता रहा हूँ, सप्तम भाव के स्वामी का किसी भी लग्न की कुंडली के लिए अष्टम भाव में पापक ग्रह के साथ जाना सौभाग्य की क्षीणता देता है, मतलब उसके सुखों को कमज़ोर करता है। दाम्पत्य है तो दाम्पत्य में, संतान है तो संतान में, व्यापार है तो व्यापार में, नौकरी है तो नौकरी में, दिनचर्या है तो दिनचर्या में। मतलब सप्तम भाव के स्वामी का अष्टम भाव में जाना ये धनदायक योग भी होगा। मतलब किसी भी भाव का स्वामी अगर अपने से दूसरे भाव में गया है तो वो धन भी देगा, लेकिन धन से सब कुछ नहीं होता। कई बार आपको धन तो मिल जाता है, जैसे ससुराल में बड़ा धनवान है ससुराल, पर सुखी नहीं है, शांति ही नहीं है, तो उस धन किस काम का है ना। बात आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो सप्तम भाव के स्वामी का अष्टम भाव में जाना और अष्टम भाव में पापक ग्रह के साथ बैठना, ये सौभाग्य यानी कि सुख और शांति और सौभाग्य, धन संपत्ति, वैभव की कमजोरी करता है। उसके बाद जन्म कुंडली में केंद्र के सप्तम भाव में और केंद्र के चौथे भाव में, बहुत ध्यान से समझिएगा, जन्म कुंडली के चौथे और जन्म कुंडली के सातवें भाव में बहुत सारे पापक ग्रहों का प्रभाव, या तो पापक ग्रह बैठ गए या तो पापक ग्रह देख लिए, आपके सौभाग्य को क्षीण करता है। समझ में आ रही होगी। जन्म कुंडली के सप्तम भाव पे शनि मंगल राहु केतु और जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान पे शनि मंगल राहु केतु आपके सौभाग्य को कमजोर करते हैं। सौभाग्य भाग्य है, पिता का सुख है, पिता का आशीर्वाद है, पूर्वजों का आशीर्वाद है, इनको वो कमजोर करते हैं। इसको हम विवाह के दृष्टिकोण से देखेंगे तो शुक्र से संबंधित कार्यक्रम है। अगर वर की कुंडली में पति पत्नी की बात करते हैं तो पति की कुंडली का
जैसे जो लड़का है उसकी कुंडली का सप्तम भाव का स्वामी जहाँ बैठा है, आपकी कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी जिस राशि में बैठे हैं, अगर उसी राशि या उसी लग्न के जातक या जातिका से अगर आपका विवाह होगा तो विवाह सौभाग्यशाली होता है, फिर वो विवाह सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। वहीं दूसरा, अगर लग्न कुंडली के या जैसे भी जातक या जातिका की कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी का जो अंक, जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ पे सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हो गए, तो इनका जो शुक्र की उच्च राशि क्या होती है? मीन राशि। इसका अर्थ होगा कि अगर आपका विवाह किसी ऐसे जातक या जातिका से हुआ है जिसकी राशि सप्तम भाव में जो बनी है उसकी उच्च की राशि से आपका विवाह हुआ है, मान लीजिए यहाँ मैंने मेष राशि बनाई, एक बार फिर से बता दूं, तो सप्तम भाव में यहाँ तुला राशि बन गई, तो आपका विवाह किससे होना ठीक रहेगा? मीन राशि के जातक जातिका से, क्योंकि सप्तमेश की उच्च राशि मीन है। मान लीजिए आपकी कुंडली में 3 नंबर लिखा है सप्तम भाव में, तो आपका विवाह सप्तमेश की उच्च राशि क्या होगी? कन्या राशि। मतलब बुध की उच्च राशि कौन होती है? कन्या राशि। इसका अर्थ होगा कि अगर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में 3 नंबर लिखा है तो आपका विवाह ऐसे जातक या जातिका से हो जो कन्या राशि और कन्या लग्न का हो। क्लियर है? ये कुछ ऐसे सिद्धांत है। दूसरा, कि किसी भी अवस्था में जन्म कुंडली के 10वें स्थान पे पापक ग्रहों का बढ़ना या बैठना, या जन्म कुंडली के 10वें स्थान पे पापक ग्रहों की दृष्टि सौभाग्य की अभिवृद्धि करने वाला होता है। जन्म कुंडली के 10वें स्थान पे शनि बैठ गए या शनि देख लिए, मंगल बैठ गए या मंगल देख लिए, राहु बैठ गए या राहु देख लिए, तो ये जो स्थिति होगी ये आपके सौभाग्य की यानी कि सुख और भाग्य की वृद्धि करने वाली होती है। एक सिद्धांत और भी होगा जो परस्पर कुंडली मिलान के लिए होता है। वर की कुंडली में और वधू की कुंडली जब आप सामने आमने से मिला रहे हैं तो कोशिश ये रखने की आवश्यकता है मिलाने के समय कि केंद्र में पुरुष की कुंडली में ज़्यादा ग्रह बैठे हों और स्त्री की कुंडली में कम संख्या में ग्रह केंद्र में बैठे हों। जैसे अगर मान लीजिए किसी जातिका की कुंडली है, कोई बहन जी की कुंडली है और उसकी कुंडली के केंद्र में बहुत सारे ग्रह बैठे हैं, और वहीं अगर आप तुलना करते हैं तो उस जातक की कुंडली में केंद्र में ना के बराबर या 1 से 2 कम ग्रह बैठे हैं और वो भी अच्छे नहीं बैठे हैं, वो विवाह सौभाग्य को कमजोर करने वाला होता है। क्लियर है? मतलब इस सिद्धांत को भी हमें आवश्यक रूप से स्वीकार करना होगा कि जातक और जातिका की कुंडली में आप क्या मिला रहे हैं, जातक और जातिका की कुंडली में आप क्या देख रहे हैं, है ना। तो ये छोटा सा कार्यक्रम तो नहीं था पर बहुत महत्वपूर्ण था। मैं बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं बनाता, समय की कमी कहें या आपको समझाने में सुविधा को कारण कह सकते हैं, इस वजह से। अब कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बता दूं तो भगवान शिव ने अपने द्वारा प्रकट उस परम पुरुष को विष्णु नाम दे दिया और कहा कि तप करो। जैसे भगवान नारायण ने देवी भागवत या भागवत में क्या लिखा कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मदेव की उत्पत्ति होती है, फिर उन्हें तप सुनाई देता है, वो तपस्या करते हैं। तो वैसे ही यहाँ शिव पुराण में बात आई, भगवान वेदव्यास ने लिखा कि परम पुरुष को शिव जी ने तपस्या करने को कहा और अपने श्वास प्रश्वास के द्वारा उन्हें वेदों का ज्ञान दिया, है ना। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। किसी भी प्रकार से आप लोग जहाँ कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, मैं तो बहुत छोटा बालक हूँ, पर वर्ण विशेष के आधार पर झगड़ा ना करिए। ब्राह्मण की अपनी गरिमा है, क्षत्रिय भी ब्राह्मण की सुरक्षा करता है, वैश्य सबका पेट भरता है, शूद्र सबकी सेवा ही करता है, और वस्तुतः सारे एक दूसरे के लिए उतने ही उपयोगी हैं और उतने ही महत्वपूर्ण हैं। कोई किसी के बिना किसी का जीवन नहीं चलेगा, है ना। आप सामान्यतः सिद्धांत के आधार पर अगर बात देख लीजिए, क्या अगर समूल हिंदुत्व का नष्ट हो जाए तो जो लोग आपको ये इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते हैं वो क्या रह जाएंगे? नहीं रह पाएंगे, भूखों मर जाएंगे। ये बात बहुत आवश्यक होगा। तो इस हिसाब से हमें अपने आप को एकदम बांध करके रखना है और हमारा शत्रु कौन है ये पहचानने की आवश्यकता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।